मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी बड़ी ही विचित्र है। कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई हैं। एक विवाद पर मामला उलझ गया है। इतना उलझ गया है कि भगवान शिव खुद उपाय खोज रहे हैं और जो उपाय मिलता है वो भी बड़ा ही विचित्र है। देखिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी ये कथा। भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम पुरुषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मंगलम। कार्तिकेय को गुस्सा तो शादी को लेकर ही आया, लेकिन वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो धरती की परिक्रमा करने निकले थे। वो कहानी ये थी कि दोनों भाई शादी को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। गणेश जी कहते थे कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए और कार्तिकेय कहते थे कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए। विवाद बढ़ता गया। फिर शिव ने उन्हें सुझाया कि तुम लोग एक काम करो, तुमसे जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा कर वापस कैलाश पर आ जाएगा उसी की शादी पहले होगी। इसके बाद कार्तिकेय तो परिक्रमा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश बैठे रहे। उन्होंने एक काम किया, भगवान शिव और पार्वती को बहुत आदर से बिठाया और उनकी ही परिक्रमा कर डाली। दरअसल आशय ये था कि शिव और पार्वती ही इस धरती को धारण करते हैं और जब सहज ही मौजूद है तो धरती की परिक्रमा का क्या मतलब। इस तरह गणेश जी की जीत हो जाती है। उधर जब कार्तिकेय वापस आते हैं तो गणेश को वहां पहले ही मौजूद पाते हैं। भगवान शिव और पार्वती गणेश को ही विजयी घोषित करते हैं। जिसके बाद कार्तिकेय गुस्सा कर इन पर्वतों पर चले आते हैं। शिव और पार्वती जब उन्हें मनाकर थक जाते हैं और वो वापस नहीं जाते हैं, तब क्या होता है उसी में छुपा है राज धरती के दूसरे ज्योतिर्लिंग का। दरअसल कैलाश वापस लौटने से पहले देवी पार्वती और भगवान शिव यहाँ पुत्र के लिए ज्योतिर्लिंग में तब्दील होकर स्थापित हो जाते हैं। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन शिव का ही एक वाचक है। दोनों के नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ता है। जो लोग इस लिंग का दर्शन करते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। शिव पुराण में सूत जी दूसरे ऋषियों से कहते हैं कि जो लोग इस ज्योतिर्लिंग के पैदा होने की कथा बस ध्यान से सुन भी लेते हैं तो उनको भी वही लाभ होता है जो उस स्थान पर जाकर मिलता है। शिव पुराण में सूत जी ऋषियों को ये भी बताते हैं कि हर अमावस्या को भगवान शिव वहाँ खुद मौजूद रहते हैं और पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती वहाँ जरूर आती हैं। कथा ये भी है कि 15-15 दिनों पर दोनों माता पिता आकर अपने पुत्र को देखते हैं। इस दौरान अगर कोई महिला जिसकी गोद नहीं भर रही है, अगर इन दिनों में यहाँ वो मन्नत मांगती है तो उसकी मुराद निश्चित तौर पर पूरी होती है। कुंकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पंकजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अरविंद चौरसिया, IBN 7। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वो रहस्य जिसकी वजह से यहाँ जातक की हर तमन्ना पूरी हो जाती है।
एक बार भगवान शिव यहाँ साक्षात रहते हैं, तो एक बार देवी पार्वती साक्षात होती हैं। और अगर उन दो मौकों पर आप अपनी कोई भी मुराद लेकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो उसके पूरा होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थित है। ये द्वादश लिंगों में ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, क्योंकि यहाँ देवी पार्वती शंकर के साथ ज्योतिर्लिंग में स्थित हैं। मान्यता है कि जो लोग इस लिंग का दर्शन करते हैं उनको भगवान शिव अपने चरणों में स्थान जरूर देते हैं। उनकी हर मनोकामना देवी पार्वती पूरी करती हैं। अगर आप में से किसी जातक का पुत्र कम बल वाला हो, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता हो, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता हो, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करवाइए, क्योंकि यहाँ खुद भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र की कामना के लिए लिंग स्वरूप में स्थित हैं। अगर किसी वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो शिव पुराण की इस कथा को बार बार सुनकर उसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो इस कार्यक्रम को देखते हुए भी उसी लाभ के हकदार बन जाते हैं। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि ये ज्योतिर्लिंग धर्म और जाति से काफी ऊपर है। यहाँ कोई भी दर्शन के लिए आ सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी इस ज्योतिर्लिंग पर अपना माथा टेक सकता है।